सर नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी रुक जाने के लिए, भाई बंधु बाकियों के ज्वाइन कर रहे हैं। सो हाँ 9:30 को एक और। हाँ 9:30 से एक और सेशन। अच्छा, ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग? ओके, लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है या फिर अभी सिर्फ ओबीएस पे रिकॉर्ड करोगे? कूल, ओके, नो इश्यूज। हाँ हाँ। नो, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ हाँ। ये ये इतने ओपन में वार्निंग देके एकदम ऐसे। ठीक है, ठीक है रोहित, थैंक्स। जी जी जी, बिल्कुल। बाय द वे गाइस, वी हैव आवर सीनियर हियर, अग्रिमा दी। uh, she's a UX designer as well, and a very very experienced UX designer, UI UX designer, and have interned in multiple government organizations, and बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं ये। तो I'll let Agrima di introduce herself. Hello, hello. Am I audible? Yeah, you are audible di. So, hello everyone. कैसे हैं सब लोग? हेलो दीदी। हाय। सब सही चल रहा है। आई नो रात हो रही है बट अच्छी बात है यार, तुम लोग सारे इतनी रात में भी यहाँ सेशन लेने आए हुए हो, स्पेशली फॉर यूआई यूएक्स डिज़ाइन। So yeah, I'm in the 4th year of ADGIPS. Final year है मेरा भी, and I'm going to pursue UX design as my full-time career. So मैंने 2 internships करी हुई हैं। एक one is with Uniford Foundation and one is for Code for GovTech Foundation. ओके, सो कोड फॉर गवटेक एक बेसिकली गवर्नमेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। ठीक है, टोटल 3 महीने का है। सो उस पे मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसमें हमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का एक यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करना था। सो इससे पहले मैं आगे जाऊं, अभी जैसे शिवांश ने पूछा था यूएक्स क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, और सबके आंसर्स मैंने सुने थे। सो क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एक्सेट्रा, यूएक्स इज बेसिकली यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है जब हम एक ऐप यूज़ कर रहे हैं या एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। क्या वो फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहा है? जैसे हम बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसे फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है हम लोगों को, या हम कोई ऐसा जैसे लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस कैसा है उसे यूज़ करने का, दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। और यूआई डिज़ाइन होता है कि वो दिखता कैसे है, और दोनों ही मतलब इंटरकनेक्टेड है, बट मेजर इज़ यूएक्स और उसका सबसेट है यूआई। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा डाउट था, वो क्लियर कर दिया मैंने। शिवांश, ओवर टू यू। थैंक यू दी। एंड एक डाउट जो काफी ज्यादा रहता है लाइक बच्चों के दिमाग में, और अगर कोई एग्री करेगा इस चीज से कि भाई यूआई यूएक्स हम सीख तो लें, बट इज देयर एनी स्कोप, या फिर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज या फिर क्या चीजें हैं कि जो कि लाइक मोटिवेट करें कि हाँ भाई ये चीज है, और अगर मैं यूआई यूएक्स एज अ करियर परस्यू करना चाहता हूँ तो एटलीस्ट कोई स्टॉपेज नहीं होगी। So the I want your views for that also, because it is a big myth that UI UX designers aren't paid well. देखो, करंटली क्या सिचुएशन है, करंट मार्केट में यूएक्स का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी समझ रही हैं कि यूएक्स का उनके मतलब बिजनेस में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैसे वैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है मार्केट। ठीक है, जैसे यूएक्स से क्या फ़ायदा होता है, जब आप यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करोगे एक यूज़र के लिए, उन्हें अपना मतलब पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल लूँ तो ज़ोमैटो स्विगी में है, तो ज़ोमैटो में जैसे क्या होता है, हम अपने कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस आती हैं। तो पर्सनलाइज करेंगे हम ऐप को जितना ज़्यादा मतलब यूज़र्स के लिए इंटरैक्टिव बनाएंगे पूरे के पूरे इंटरफेस को, कि मतलब उन्हें मज़ा आए
कोई भी ऐप यूज करने में, जैसे डुओलिंगो है, उसका गेमिफाइड वर्जन जो है पूरा का पूरा, उसे यूज करने में लोगों को मजा आता है। और जैसे मैं खुद हूँ, अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो मुझे 1 साल हो गया डुओलिंगो यूज करते हुए। तो उसका सबसे अच्छी चीज यही लगती है जो उसने गेमिफाइड वर्जन बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से लैंग्वेज कोई भी नई सीखना बहुत ईजी है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये हो गई, तो हम कैसे इंटरफेस को कितना अच्छा बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो भी बड़ी कंपनीज हैं जिनका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे जोमेटो, स्विगी, डुओलिंगो, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का यूएक्स बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई दे आर बूमिंग, क्योंकि उनके कस्टमर्स बहुत हैप्पी हैं, यूजर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई उनका जो इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है। सो जैसे जैसे सीख रही हैं कंपनीज को पता चल रहा है यूएक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वैसे वैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे वो। Okay, thank you, Di. Thank you. So, guys, let's start the our introduction to UI UX designing. So, first of all, hi, I am Shivansh, and I am a UI UX and product designer currently, and I work in a. I am currently working in multiple interns. I am interning somewhere. I am a co-founder somewhere. So I am a co-founder at Swar, an IIT Delhi-based startup uh, for that disabled and speech disabled children, and I am currently interning at DSU as the UI UX lead there. So yeah, what you can call a design freak or a UX UI UX freak, I am that. So basically the background is I am from BTech and still I'm pursuing design from my diploma days, and after doing BTech I will be pursuing the product designer as my main role, and currently I am a vice president at GDGC ADG IPS. So let's start with the current session. Okay, so first of all I want you to focus that this is not a presentation, and from this presentation I will be uh, in conversation with you. Okay, so इस पे अगर ये ठीक कॉन्सेप्ट लगता है तुम्हें तो इस पे एक बार जरा थम्स अप कर दो कि भाई प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, मतलब बात भी करे, कुछ इंटरेक्टिव भी हो, ये नहीं कि टेक्स्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ बैठे बैठे, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस ओवरऑल मैटर करता है काफी. Okay, so now continuing. So what is UI UX? UI UX design is not equal to art. ठीक है, जितना जो लोग हम समझते हैं कि भाई बाकी की डिजाइनिंग और UI UX डिजाइनिंग सेम होती है. ठीक है, जैसे कि बाकी की डिजाइनिंग का एग्जांपल हो गए ग्राफिक डिजाइनिंग. ठीक है, मेनी ऑफ द यू गाइस हैव लिसन्ड टू अ टर्म कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग. ग्राफिक डिजाइनिंग इज a whole अलग level of designing, and UI UX designing is a whole other node. ठीक है, so UI what UI UX designing is, UI UX designers जो है वो एक problem solve करते हैं, like we are the problem solvers. ठीक है, सो नॉट कि भाई सिर्फ काम यही है कि ब्यूटीफुल इंटरफेसेस बना देने, वेबसाइट बहुत सुंदर लगनी चाहिए, दैट इज UI UX. नो, UI UX is basically solving the problem. ठीक है, so एक क्लियर फोकस होता है, और बाकी मैंने इस आर्टिकल का एक सोर्स दिया है uxdesign.cc, इस पे जाके तुम पढ़ सकते हो काफी सारी चीजें. ठीक है, रिसोर्सेस मैं जितने हैं साथ के साथ ही मैं देते जाऊंगा. ठीक है, सो मतलब रिसोर्स शीट लास्ट में शेयर हो जाएगी जब मीट खत्म होगी. सो जो बीच बीच में मैं रिसोर्सेज देता रहता हूँ, ठीक है, उसको तुम नोट कर सकते हो. ठीक है, और वंशव हमारा जो है वंशव भल्ला एंड प्रांजलि आर द इंस्ट्रक्टर्स एंड आई एम द मेंटोर हियर. ठीक है, तो मैं तुम्हें बेसिकली गाइड करूंगा और सेशंस लूंगा, और बीच बीच में प्रांजलि जी जो कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट की लीड हैं करेंटली जीडीजीसी डीजीआईपीएस में, वो भी बीच में मेंटोरिंग करेंगी. वंशव भल्ला इज आवर फुल टाइम इंस्ट्रक्टर एंड he'll show you the things और how the things will work and practicality के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. And he is a very very bright student of which branch, sir? Please introduce yourself. Hello everyone, I am Vatshavalla from AIDS branch, first year. Okay, thank you. So हाँ,
कंटिन्यूइंग, सो यूआई और यूएक्स के बीच का जो है डिफरेंस समझ लेते हैं भाई। देखो बहुत ज्यादा मतलब सिंपल इजी सा एग्जांपल मैंने फटाफट से ढूंढ के निकाला है तुम लोगों के लिए, वो है केचप बॉटल का। ठीक है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या था कि भाई बॉटल बना दी, कांच वाली बॉटल किस किस को याद है, मतलब कौन कौन उस जमाने का है कांच वाली बॉटल में से सॉस निकाली है मार मार के उसको, हैंड रेस कर दो फटाफट से। अब देखने वाली बात ये है कि कौन ऐसा नहीं है। सोलह लोग, 17 लोग, 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, चलो मैं अभी हाथ खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 25 लोग, अरे सभी हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो अब यूजर इंटरफेस के हिसाब से भाई बॉटल में तो कोई प्रॉब्लम ही थी ही नहीं। ठीक है, बॉटल का क्या काम है, सॉस का क्या काम, सॉस को स्टोर करना बॉटल का काम है। ठीक है, तो वो जो कांच वाली बॉटल थी वो एक काफी लॉन्ग टाइम तक वो ट्रेडिशनल बॉटल रही, बट जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो ये था कि भाई बॉटल तो बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन उसके अंदर से निकालोगे कैसे सॉस, उसको मार मार के जब वो थोड़ी हो जाती है। और बीइंग इंडियंस वी लव टू स्क्वीज द प्रोडक्ट आउट जब तक वो पूरा यूटिलाइज ना हो जाए, है ना। तो ये यूआई का एग्जांपल है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, ब्यूटीफुल है दिखने में, ये भी यूआई है। बट यूजर एक्सपीरियंस हमने जब देखा कि जब भाई बॉटल से सॉस नहीं निकल रही है तो हमने स्क्वीज वाली बॉटल बनाई। ठीक है, जैसे है ये तुमने देखी होगी ऐसी टाइप की, जैसे पिचकू के तुम्हारे पैकेट होते हैं, पिचकू में इंडिया में काफी पॉपुलर है पिचकू। ठीक है, तो जो तुम्हारे पिचकू के पैकेट्स होते हैं वो स्क्वीज वाले होते हैं। ठीक है, 15 रुपीज में जो वाला आता है, आई एम श्योर सबने यूज किया होगा उसे। सो यूजर एक्सपीरियंस इज दैट, यूजर एक्सपीरियंस पे तुमने ध्यान दिया। ठीक है, और उसके बाद तुमने ये देखा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमने, क्या कि भाई बॉटल पे मारने की बजाय यार तू स्क्वीज कर ले, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और इससे हुआ क्या, ग्लास बॉटल और जो तुम्हारा प्लास्टिक है, अगर तुम थोड़ा इसके इकोनॉमिक साइड पे जाओगे प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है, तो जो तुम्हारी ग्लास बॉटल है वो महंगी पड़ती है प्लास्टिक के पाउचेस से। ठीक है, अगर तुम प्लास्टिक की बॉटल, ये वाली जो छोटी वाली प्लास्टिक की बॉटल भी है ये भी कंसिडर करोगे, वो भी काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाती है फ्रॉम द ग्लास। ठीक है, ग्लास डेंजरस भी होता है, बच्चों को लग जाती है, बच्चे गिरा देते हैं। ठीक है, अब सॉस तो सभी खाएंगे, टारगेट ऑडियंस तो सबकी, मतलब इसमें सॉस तो सभी खाते हैं। ऐसा कोई है क्या जो सॉस नहीं खाता यहाँ पर? चलो गुड, ठीक है, कोई नहीं है ऐसा हेटर। अच्छा केशव है, केशव नहीं है, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक, अगर तुम आइडिया लेना चाहो यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस इज अगेन, ठीक है, इज एनीथिंग अ यूजर मे इंटरेक्ट विद टू यूजर प्रोडक्ट और सर्विस, includes everything from screen, touch screen, keyboard, sounds and even lights और केचप बॉटल्स। ठीक है, और यूजर एक्सपीरियंसेस encompasses all aspects of end users interaction with its company, its services and products। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन तुमने ले ली है किताबों की। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा यूजर इंटरफेस जो है वो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है तो वो जो है एक भाई मजाक है एक तरह का, बिकॉज यूजर इंटरफेस एट ऑल कंप्राइजेस ऑफ कि भाई यूजर के लिए भाई एट द सेम टाइम ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल और अच्छा यूजफुल, इट शुड बी फंक्शनल। कि भाई अरे मतलब मैं ये बॉक्स बहुत सुंदर बना दूंगा लेकिन छोटा बना दूंगा, यूजर का थंब भी टच नहीं हो रहा उसके ऊपर, है ना। ये कितना बुरा लग रहा है वैसे दिखने में, है ना, कि यहाँ पर पासवर्ड इतना बड़ा बड़ा पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, देन लॉग इन, ठीक है, फेसबुक पे लिख दिया कंटिन्यू एज बूमर कॉज हु यूजेस एफबी फॉर रियल, है ना। एफबी कौन कौन यूज करता है अभी तक, ये बता दो। अच्छा अच्छा, भी किशन किशन भी यूज करता है, विष्णु सिंह निवेश, ठीक है यार, वंश वंश भी, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, अच्छा है यार फेसबुक। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेन डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो है ये फेमिलियर होगी, ये काफी ज्यादा स्क्रीन तुमसे। ठीक है,
भाई ये इस स्क्रीन से तुम काफी फेमिलियर हो, हर जगह यही ऑलमोस्ट पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन सोचो, जस्ट सोचो कि अगर इंस्टाग्राम ने अपना लॉगिन पेज ऐसा कर दिया होता तो तुम उसके अंदर लॉगिन करते? अरे हाँ या ना तो बोल दो। नहीं। नहीं करते। क्यों नहीं करते? मतलब इसके पीछे भी तो कुछ रीजन हो सकता है ना, दिखने में कैसा लग रहा है। बड़ा डल इंटरफेस है। डल इंटरफेस है, बोरिंग सा है, मजा नहीं आया। समझ भी नहीं आ रहा आसानी से। ठीक है। So user interface is like a joke, if you have to explain it, it's not that good, ठीक है। और on the other hand तुम इधर देखोगे सिंपल कुछ सारे फॉन्ट स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ठीक है। सारे जो तुम्हारी फॉन्ट विड्थ है और जो सारे के सारे फॉन्ट टाइप्स है वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। एक तुम्हारा लोगो है इधर, ठीक है। सब कुछ सिस्टमैटिक लग रहा है, ठीक है। इधर कुछ सिस्टमैटिक नहीं लग रहा है। ओके, सो दिस इज यूजर इंटरफेस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड यूआई डिजाइन पढ़ते हैं हम पहले, उसके बाद फिर हम यूजर एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। सो यूआई डिजाइन के अंदर जो है काफी चीजें रहती हैं, जिसमें से एक है यूआई डिजाइन एलिमेंट्स, फिर तुम्हारी कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी आ जाती है, यूआई प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, यूआई वर्कफ्लो आ जाता है, यूआई टूल्स आ जाते हैं, यूआई डिलीवरेबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। UI design elements क्या क्या होते हैं? UI design elements are colors, shapes, lines, textures, type, space, forms, images, etc. जितने भी तुम यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हुए चीजें बनाओगे या यूज में लोगे या फिर उससे एक एंड प्रोडक्ट बनाओगे, उसको यूआई डिजाइन एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी तुम यूज करोगे, कुछ भी यूज करने वाले हो यूआई डिजाइन करते हुए, वो तुम्हारा यूआई डिजाइन एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी पे। कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी पे तुम ये देख सकते हो कि ये है, इसको कहते हैं कलर थ्योरी। ये जो है बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कलर थ्योरी का ये इधर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर्स होते हैं कि कंट्रास्ट क्या। अब भाई एक बात बताओ, ये जो तुमने ये देखा, अगर मैं स्क्रीन को एक काम करते हैं, ये प्रैक्टिकल अच्छे से करते हैं। ये जो है यहाँ पर फोकस करना है तुम लोगों को, ठीक है। ये वाली स्क्रीन देखनी है, ठीक है। आर यू गाइस विद मी इसमें, ठीक है। आज देखते हैं कि यूएक्स के प्रिंसिपल ठीक है या फिर हम, ठीक है। तो एक बार जरा थम्स अप कर दो फटाफट से, और उसके बाद फिर ठीक है, सारे सहमत हैं, सारे मेरे साथ हैं, ठीक है भाई। ये वाली स्क्रीन थी, यहाँ फोकस करना है, ठीक है। यहाँ फोकस करना है। ध्यान कहाँ पर गया? सबसे पहले ध्यान कहाँ गया? व्हाइट पोर्शन, ओके। क्यों गया? बिग फॉन्ट, ठीक है। जब तक कितने हैं यहाँ पर? 26 हैं, एक मैं 25। जब तक 25 रिप्लाई नहीं आएंगे मैं आगे मूव ऑन नहीं करने वाला हूँ। फटाफट से रेड कलर पे गया। अरे गोयल साहब, इधर फोकस करने को कहा था, आप इधर चले गए। उस पे भी आएंगे अभी, रुको रुको जरा, ठीक है। बिग फॉन्ट, बिग फॉन्ट, बिग फॉन्ट, ठीक है, ठीक है। बिग फॉन्ट पे अब ये क्यों हुआ? इसका रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा, बिग फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट वेट एंड स्टाइल, ठीक है। ये सब फॉन्ट जो है इस वाले से बड़ा है और फॉन्ट वेट ज्यादा है, और यहाँ कंट्रास्ट आ रहा है, यहाँ कुछ अलग है। ये कंट्रास्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ये डार्क ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट इधर हो रहा है। तो इसको, ये वाले जो कलर थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं, हम यूज करते हैं यूजर इंटरफेस में, जहां पर हमें जिस हिसाब से भी चीजें करनी हो, जैसे विजुअल, हाँ विजुअल हायरार्की, वेरी गुड, यश बेस्ट, ठीक है। विजुअल हायरार्की जहां पर क्रिएट करनी हो कि भाई हम चाहते हैं यूजर पहले यही देखे, ठीक है। अब जब तुम किसी भी ठीक ठाक अच्छी वेबसाइट पे जाओगे तो जो उसका होम पेज होता है, उसके होम पेज में तुम कभी भी नोटिस करना, वो जो
कॉल टू एक्शन वाला बटन होता है ना, वो हमेशा ऐसा पॉप आउट वाला होता है जिस जो कि सिंपल येट मिनिमल भी रखता है वो बंदा, लेकिन तुम्हारा ध्यान सबसे पहले वहां जाएगा। ऐसे ही पोर्टफोलियो के अंदर जो मेन जो तुम्हारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊं, मैं अपना जो मैंने आज तक जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो चीजें बनाई हैं वो दिखाऊं। एंड देन सेकेंडरी, पहले मेरा प्रोजेक्ट से इंसान खुश हो जाए, देन फिर वो देखे कि मेरा नाम क्या है या फिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुम पहले ही वेबसाइट में अपना गुणगान गा दोगे कि भाई मैं शिवान शर्मा और मैंने ये सब कुछ किया है, उसको कोई मतलब नहीं है। एचआर तुम्हारा काम देख के तुम्हें हायर करेगा, ठीक है। तो पहले काम आता है हमेशा पोर्टफोलियो में, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे यूआई प्रिंसिपल्स आ गए, जैसे कि हायरार्की गाइड्स, विजुअल हायरार्की हो गई, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस, विजिबिलिटी, व्हाइट स्पेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है भाई। व्हाइट स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट स्पेस अगर तुम ढंग से ना छोड़ो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल, एंड देन यू विल रीड दिस, ठीक है। यहां पर अगर हम स्पेस ही नहीं देते, लगता टाइम पढ़ने में, लगता ना, हाँ, ठीक है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है, ये देखो भाई, अब एक फॉन्ट भी जो है ना वो भी काफी ज्यादा वो कर सकता है, जिसे कहते हैं एक फॉन्ट भी बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई विल ऑलवेज फाइंड यू, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई जो इट का हमारा विलन था, जोकर क्लाउन हमारा, वो लिख के चला गया है इसे, ठीक है। और अगर तुम अगली स्लाइड पे जाओ तो ये मतलब पसंदीदा मर्द या औरत लिख के गया है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो मतलब ये फॉन्ट्स हैं, जो सारी की सारी चीजें हैं, वो कुछ मतलब के साथ ही चेंज होती हैं, राइट। मतलब कोई भी चीज है वो कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग है उसका, इट टोटली चेंजेस द इंफॉर्मेशन। हाँ, कंटेक्स्ट चेंज कर देता है, कंटेक्स्ट इज द वर्ड, ठीक है। अब भाई तू सुबह सुबह उठ के शीशे पे ये देख ले, ठीक है, और उसके और सुबह सुबह शीशे पे दूसरा बंदा ये देखे, तो फिर उसमें फर्क है ना। या मान लो वंशव सुबह सुबह उठता है और वंशव जैसे मिरर पे जाके थोड़ा बाल बाल सेट करने जाता है, वो देखता है ये, तो वंशव क्या कर जाएगा, डर जाएगा, वंशव हो जाएगा होपलेस कि अरे भाई काल जो है पास में आ गया है बिल्कुल, ठीक है, लगता है कुछ होने वाला है, ये। और ऑन दी अदर हैंड, अगर वंशव ये देख लेगा तो वंशव क्या करेगा, वंशव क्या करेगा, आवाज नहीं आ रही, आवाज ही बंद हो गई, इम्पॉसिबल बोलेगा, यस, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो मूविंग फॉरवर्ड बैंटर बहुत ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो देखो भाई, तुम्हारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे एलिमेंट्स, बटन, ठीक है, ये कलर जो जो तुम यूज कर रहे हो, ये जो ये चीज यूज कर रहे हो तुम, नोटिफिकेशन, और ये कि आइकन्स, ये सब एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारे, ठीक, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी की मतलब ये समझ में नहीं आया भैया, वो ढंग से समझा दो, ठीक, क्योंकि ये जो है वो आज पहला दिन है, तो फिर आई एम मेकिंग श्योर कि मैं ज्यादा लाइक टेक्निकली ज्यादा साउंड ना बनने की कोशिश करते हुए चीजें जो है ढंग से तुम लोगों को इन अ प्लेफुल मैनर समझा दूं, क्योंकि आगे के 9 दिन हैं बाकी सारी चीजें करने के लिए, टेक्निकली क्या चीज हम करने वाले हैं वो सब, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर जिसको दिक्कत कुछ है तो वो जरा एक हैंड रेज कर दे, या फिर कुछ भी मतलब एक्नॉलेजमेंट दे दो मेरे को अगर प्रॉब्लम है तो। और अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो हार्ट रिएक्ट कर दो। गोइंग वेल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। आई विल जस्ट फिक्स माय माइक एंड रीजॉइन, ओके। अभी तक अगर अच्छा कोई डाउट वगैरह नहीं है, ठीक है। सो प्रांजलि, ओके, प्रांजलि, मीनवाइल वंशव इज ज्वाइनिंग, अगर हम कुछ आपको कुछ काम दें, आप लैपटॉप पे ही हैं, यस, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, भाई देखो, चलो जब तक वंशव आ रहा है म्यूट कर लीजिए प्रांजलि जी अपने आप को, ठीक है। हाँ, तो भाई आगे चलते हैं। यूआई वर्कफ्लो क्या होता है भाई, ठीक है। तो यूआई वर्कफ्लो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है।
ठीक है। ये जो स्केच करते हैं हम पहले, ठीक है, वायर फ्रेम बनाते हैं, उसको फिर इंटरैक्टिव बनाते हैं, उसको फिर सिस्टम में इम्प्लीमेंटर बिल्ड करते हैं, उसको और जो पूरा का पूरा प्रोटोटाइप है उसको फाइनलाइज करते हैं एंड देन उसको टेस्ट करवाते हैं यूजर से। यूजर टेस्टिंग सुना होगा तुमने, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे ये मैंने रफ स्केचिंग की ऑन माय नोटबुक की, हाँ भाई मेरे को अगर एक डैशबोर्ड बनाना है तो वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। ये काफी रफ है, बिल्कुल लो फिडिलिटी है ये, द वर्ड इज लो फिडिलिटी, ठीक है। लो फिडिलिटी से देन हम जंप करेंगे मिड फिडिलिटी या फिर हाई फिडिलिटी पे। दो अप्रोचेस रहती हैं अगर तुम्हें प्रोजेक्ट जो है जल्दी कंप्लीट करना है। सो व्हाट यू डू इज तुम पहले एक लो फिडिलिटी या मिड फिडिलिटी ये जो स्केच है वो बनाते हो एंड देन वो मिड फिडिलिटी को हाई फिडिलिटी में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो हाई फिडिलिटी बेसिकली तुम्हारा हो गया ये, ठीक है। इसमें और इसमें कितना ड्रास्टिक चेंज है, बट बिकॉज तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनाना है, तुम ये डायरेक्ट इस पे जंप ऑन कर सकते हो, इसको बना सकते हो। जो रिकमेंडेड अप्रोच रहती है वो ये रहती है, पहले लो फिडिलिटी बनना चाहिए, ठीक है, देन मिड फिडिलिटी बनना चाहिए। मिड फिडिलिटी क्या होता है? मिड फिडिलिटी तुम्हारा होगा जैसे जहां पर यहाँ पर जो टेक्स्ट दे रखा है उसकी जगह यहाँ पर एक छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे कि भाई यहाँ पर कुछ कंटेंट आएगा, ठीक है। कंटेंट वाला बाद में अपना खुद डाल ले या फिर हम डाल देंगे बाद में कंटेंट, दैट इज मिड फिडिलिटी। जहां पर भी कुछ इमेज आएगी वहां पर एक अलग कलर का बॉक्स आ जाएगा, दिस इज मिड फिडिलिटी। देन हाई फिडिलिटी इज दिस, जो भाई हमें जो यूजर देखना चाहता है या फिर जो यूजर देखेगा अल्टीमेटली। एंड देन हाई फिडिलिटी बनाने के बाद भाई अब हम क्लिक्स ऐड कर देते हैं कि भाई अगर मान लो हमारा यूजर जो है, अगर हमें दिखाना है, जैसे प्रेजेंट करेंगे ना कोड, जब हम कोड पे देते हैं उससे पहले हम पूरा का पूरा कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि जी अगर आपको आपका जो कस्टमर है या फिर जो आपकी टारगेट ऑडियंस है मेन्यू हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेगी तो फिर वो क्या होगा, ठीक है। तो अब कस्टमर को तो नहीं पता है कि हैमबर्गर मेन्यू क्या होता है या फिर जो ये लिखा हुआ है वो क्या होता है। Is the end prototype and high fidelity functional or just images? High fidelity is not functional. हाई फिडिलिटी को फंक्शनल बनाया जाता है प्रोटोटाइपिंग करके, ठीक है। हाई फिडिलिटी इज नॉट फंक्शनल, ठीक है। सो हाँ, तो जैसे हैमबर्गर पे क्लिक किया देन वो, हाँ जो ये तुमने फिग्मा जिसने चलाया है उसने ये वायर्स भी देखी होंगी, बहुत कंफ्यूज कर देती हैं कई कई लोगों को, बट दे आर वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन जो है यूआई टूल्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। यूआई टूल्स फिग्मा, एक्सडी और स्केच, ठीक है। फिग्मा, एक्सडी और स्केच जो है वो हमारे टूल्स हैं। स्केच जो है उसकी मतलब मैं तीनों को बिल्कुल बेसिक से कवर कर देता हूँ, ठीक है। स्केच जो है उसके अंदर प्लगइन्स रिक्वायर्ड होती हैं और रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए अच्छा है, सीमलेस नहीं है, ठीक है। फिग्मा जो है तुम्हारा रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए फेमस है, ठीक है। और टीम प्रोजेक्ट्स जो है इसमें काफी अच्छे तरीके से बन जाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों, ठीक है। टूल का भी यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस हो सकता है ना, तो वो इसका अच्छा है। जो एक्सटी है वो को एडिटिंग ऑफर करता है लेकिन इंटुइटिव कम है फिग्मा से। जो स्केच है वो तुम्हारा मैक ओएस के लिए होता है, फिग्मा तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एक्सडी भी तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्सडी को तुम लाइनक्स में नहीं चला सकते, ठीक है, लाइनक्स और लिनक्स, ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग का मतलब स्केच का जो तुम्हारा रहता है वो यूजर फ्रेंडली रहता है, बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन मैक वाले जो हैं वो ही यूज करें उसको, राइट। जो मैक वाले हैं सिर्फ स्केच को वो यूज करें, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो मैक के लिए है। विंडोज वाले यूज कैसे करोगे, वो मुझे पता है कि तुम मॉड लगा लोगे या फिर कुछ भी कर लोगे, लेकिन आइडियली जो है स्मूथ जो है वो मैक पे चलेगा, ठीक है। और XD जो है वो तुम्हारी मेन जो XD का काम है वो Adobe XD का काम है, वो यूज करे Adobe XD, जो कि Adobe के जो तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम है, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, इसके साथ फेमिलियर है एंड उसको प्रोटोटाइपिंग बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए। मींस जो ये जो तुम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये जो प्रोटोटाइपिंग है दिस इज बेसिक से भी बेसिक, ठीक है। तो एडवांस लेवल पे जहां पर प्रोटोटाइपिंग चाहिए होती है और बहुत which one is the best to start with as a beginner? Okay, I'll answer that. हाँ, तो बेसिक ऑफ द बेसिक जो तुम्हारी प्रोटोटाइपिंग रहती है वो ये है
ठीक है, जो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब तुम्हें एडवांस करनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, देन आई विल रिकमेंड यू यूज एडोब XD। ठीक है, और वो भी अब तो फिग्मा में पॉसिबल होने लग गया है, तो फिर XD आजकल बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, सिर्फ एडोब फैन बॉयज यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस में फर्क नहीं है, बट हाँ मतलब अगर तुम्हें एडोबी का इकोसिस्टम अच्छा लगता है तो तुम XD यूज कर सकते हो। ठीक है जी। अब स्केच जो है वो मैक यूजर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, फिग्मा जो है वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। XD जो है वो तुम्हारा रिच प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है। रिच प्रोटोटाइपिंग तुम अभी करोगे नहीं। इज XD पेड? मैक के लिए आई गेस फ्री है, आई गेस फ्री है मैक के लिए। नहीं, वन टाइम पेमेंट लेता है। ठीक है, $100 अ ईयर, अराउंड अराउंड $100 अ ईयर, सो इट इज पेड। ठीक है, तो या बेस्ट टूल विल बी फिग्मा, एंड फिग्मा जहाँ कंसिडर हो जाता है, सो आई वुड लाइक वंशव टू यहाँ पर एक सबसे पहले चीज बताओ वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा ये। कौन कौन यहाँ पर किसने किसने फिग्मा इंस्टॉल कर रखा है, किसका फिग्मा सेटअप है और इंस्टॉल्ड है? एक बार जल्दी से हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि क्या है ना, इसके बाद अगर अच्छा नहीं है, मैक्सिमम बच्चों का नहीं है। ठीक है, सो वंशव आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट टेक ओवर एंड शेयर द स्क्रीन, और एक बार प्रोसीजर बता दो फटाफट से कि फिग्मा कैसे इंस्टॉल करते हैं, देन वी कैन मूव ऑन। राइट Sure. गाइस? ठीक है। I hope I'm audible and you can see my screen. विजिबल है। Yes, तो मैंने चैट में अभी एक लिंक भेजी है। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू लैंड ऑन दिस पेज, जो कि फिग्मा का डाउनलोड्स पेज है। एंड यहाँ से यू कैन चूज कौन से ओएस के लिए आपको डाउनलोड करना है। फॉर मी इट इज़ विंडोज, सो आई क्लिक ऑन दैट, देन चूज द डायरेक्टरी जहाँ पे आपको सेव करनी है द सेटअप फाइल, सेव इट, देन गो टू दैट डायरेक्टरी एंड सेटअप फाइल को रन करो। Then it will ask you to log in or create an account. Since I already have an account, I'll log in. And यहाँ पे मेरे Gmail से log in हो गया है। If anybody is facing problem, he or she can share the screen right now। ठीक है, और एक फ्रेश डिवाइस में फिग्मा हम इंस्टॉल करवा के दिखा देते हैं। एनीबडी विलिंग टू शेयर द स्क्रीन राइट नाउ? प्लीज रेज द हैंड। Okay, nobody wants to share the screen, but okay, Yash wants to share the screen. Yeah, Yash, you can share the screen right now. Okay. I guess it is visible. Yeah, it was visible. Figma setup पे click किया। मैं I guess Yash's family is watching some kind of South Indian action movie right now. oh No issues, no issues, man. You can continue. No problem, no problem. Yes, no problem. wait, I will turn off the mic. चलो, कोई बात नहीं। Install anyway.
ओके, सो आई गेस सबने इंस्टॉल कर लिया है या फिर कोई है ऐसा जिसने इंस्टॉल नहीं किया है? डन इंस्टॉलिंग, ओके, तेजस इज डन इंस्टॉलिंग। एक बार जैसे जैसे इंस्टॉल होते जा रहा है, जिस जिसका इंस्टॉल है और इंस्टॉल होते जा रहा है, हैंड रेज करते जाओ। शिवम गोयल का नहीं हुआ है अभी तक, रिद्धि बंसल नहीं हुआ है, आयुष गुप्ता ने नहीं किया है, एंड यश का तो अभी अभी हो गया है। शिवम गोयल, रिद्धि बंसल एंड आयुष गुप्ता हो गया। आयुष गुप्ता का भी हो गया। रिद्धि बंसल मैम आप रह गए। रिद्धि बंसल, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? ठीक है, कोई बात नहीं। रिद्धि बंसल आई गेस इज फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज। तेजस, तेजस का भी नहीं हुआ अभी इंस्टॉल। तेजस, तेजस विल इट डन? ओके, कूल, हैंड्स डाउन गाइस। I think now my screen is visible again. Is it? Yes, is it? It is. Okay. So then moving forward, UI design, I guess जो tools हैं वो हमने discuss कर लिए। tools में या फिर किसी को कोई confusion की उसको क्या use करना चाहिए, इसके ऊपर कोई discussion करना है? Guys hands down अगर जिसको कोई doubt नहीं है तो। ठीक है, निवेश, you have any doubt? Okay, no. Shivam? No. Okay, so yeah. हाँ, so UI वर्कफ्लो के बारे में देख लिया, UI टूल्स के बारे में देख लिया, UI डिलीवरेबल्स जो होंगे हमारे। UI डिलीवरेबल्स बेसिकली इफ यू आर अ UI डिजाइनर, सो व्हाट यू विल बी डिलीवरिंग, या फिर अगर आप UI डिजाइनर हो कहीं पे, सो आपके डिलीवरेबल्स क्या क्या रहेंगे? वो रहेंगे वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स एंड प्रोटोटाइप्स। वायर फ्रेम्स, व्हाट इज वायर फ्रेम्स? ठीक है, मॉकअप और प्रोटोटाइप तो तुम लोगों को पता होगा। प्रोटोटाइपिंग इज दिस, वही कनेक्ट कर देना जो चीज जिस फंक्शनैलिटी के लिए बनी है उस चीज को उससे, जैसे कि अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाने चाहिए दूसरे पेज पे। सो दिस इज प्रोटोटाइपिंग। देन मॉकअप्स, मॉकअप्स तुम लोगों को पता होगा। किसी को मॉकअप नहीं पता, लाइक कोई है ऐसा जिसको मॉकअप नहीं पता? विल क्लियर दैट डाउट राइट नाउ। दिल्ली बंसल को नहीं पता। ओके 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 ओके। सो मॉकअप्स आर बेसिकली तुम्हारे वो डिजाइन एलिमेंट्स जो कि एक ओवरऑल फील दे देते हैं कि लाइक अगर तुम्हारा मान लो कोई ऐप है, लेट्स कंसिडर कि एक ऐप है हमारा, ठीक है। ऐप का जो फ्रंट स्क्रीन है, जो लॉगिन पेज है, वो हमारे फोन पे कैसा दिखेगा? या फिर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है मॉकअप का, वो है तुमने अभी किस किस को अभी पता है कि अभी एक 2 से 3 साल पहले स्विगी एंड जोमेटो ने एक बिलबोर्ड वाला मीम बहुत ज्यादा फेमस किया था। डू यू गाइस नो अबाउट द बिलबोर्ड मीम? किस किस को पता है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है बिलबोर्ड मीम? कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, पता सबको है। ठीक है, तो किसी को पता है? अब अभी इसमें भी बता दो कि बिलबोर्ड किसी को पता है कि नहीं पता है। बिलबोर्ड मीम अगर किसी को पता है, नहीं पता है तो वो भी बता देंगे। मे बी दूर, हाँ वही वही वाला वही वाला वही वाला वही वाला। एक बार मैं ये स्विगी ने लिखा था कि दूध मांगोगे तो दूध देंगे।
एंड जोमेटो रिप्लाइड कि ये खीर ब्लिंकिट मांगोगे ने तो किया था, ब्लिंकिट ने किया था, ब्लिंकिट। हाँ सॉरी ब्लिंकिट, यस। ठीक है, सो अब ये उन्होंने असल में नहीं लगाए थे, ये नहीं लगाए थे उन्होंने असल में, ये मॉकअप है ना। सो मॉकअप्स आर बेसिकली कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ये ब्लैंक स्क्रीन रहती है, ठीक है। जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पर अब तुम जो मर्जी लगा लो, ठीक है, जैसे स्विगी वालों ने अपना लगा लिया, ठीक है। जैसे फोन मॉकअप्स होते हैं, ठीक है। फोन मॉकअप क्या हुआ, फोन एक मतलब पूरा डिजिटल जैसे ओरिजिनल दिखने वाला जो डिवाइस है वो तुम्हें दे दिया है, एंड उसके ऊपर अब तुम लगाना चाहते हो या फिर जो चीज जो प्रोडक्ट तुम उसके ऊपर देखना चाहते हो वो तुम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके यूजर को दिखा सकते हो। हाँ, फ्रेम्स जैसा ही होता है कुछ, ठीक है, बट होल लॉट ऑफ जो है यूजर एक्सपीरियंस और जो है ना एक्सप्लेन कर देता है पूरा का पूरा। जैसे ये मॉकअप है, ठीक है, ऐप ऐप बना दी है लेकिन अभी ऐप इंस्टॉल नहीं है या फिर अभी ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, बट तुम उसको कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले करोगे ना। सो मॉकअप्स यूज होते हैं उस चीज के लिए। मॉकअप्स आर नथिंग बट बिल्कुल रियल जो चीज होती है, वो जो तुम डिस्प्ले कर सकते हो, जो प्रोडक्ट है उसको इन रियल लाइफ वो कैसे दिखेगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एक, ठीक है। मतलब फाइनल फॉर्म में कंक्लूडिंग कि भाई फाइनल फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट कैसा दिखेगा उसको हम मॉकअप कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। गॉट इट, ओके। एनीबडी एल्स विद सम काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू मॉकअप्स? ठीक है, अब वायर फ्रेम्स किस किसको पता है यहाँ पर, फटाफट से बताओ। नहीं पता, ओके। सो अच्छा, वंशव को पता है और किसी को नहीं पता, कूल, ठीक है जी। वायर फ्रेमिंग और वायर फ्रेम्स क्या होते हैं? वायर फ्रेम्स इज नथिंग 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 बट जो तुम्हारा जिसको तुम टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लो कहते हो, है ना, फ्लो, यूजर फ्लो, ठीक है, यूजर फ्लो कहते हो जिस चीज को। जैसे कि ये जो है वो वायर फ्रेम मीन्स वेबसाइट विजिटर एंटर्स द साइट, ठीक है। अब यहाँ पर साइट पे आने के बाद उसके पॉसिबल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आइदर वो स्क्रॉल करेगा नीचे, जो तुम्हारा होम पेज है उससे नीचे, ठीक है, आइदर वो यहाँ पर एक जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक करेगा, अगर क्लिक करता है देन वो यहाँ जाता है, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाता है, फिर वो स्क्रॉल डाउन करता है, उसके कस्टमर रिव्यूज पढ़ सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भाई सीधा प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया और उसके बाद फिर जो पॉपअप आया कि भाई प्लेस ऑर्डर करना है या फिर और कुछ भी डालना है, कंफर्म्स द कार्ट, कंटिन्यू एज गेस्ट या फिर लॉग इन करो अगर लॉग इन नहीं है तो, ठीक है। और उसका फिर सिलेक्ट करवाता है कि भाई अच्छा फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट चाहिए एंड देन ऑर्डर प्लेस करवाता है। दिस इज द यूजर फ्लो। वायर फ्रेमिंग इज नथिंग बट यूजर फ्लो एक्सप्लेनिंग कि जो कस्टमर रहता है उसको जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है वो इस तरह से देनी होती है कि जी जो आपके सामने जो प्रोडक्ट है जो हम आपकी वेबसाइट बनाने वाले हैं वो उसका पर्सोना जो परफॉर्मेंस है या फिर जिसे कहते हैं फ्लो है वो ऐसे चलेगा कि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो वहां जाएगा। प्लस अगर तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हो, एसआरएस के बारे में किसी ने पढ़ा है? SRS is basically software requirement specification doc. It is a document, ठीक है, जो तुम यूज करते हो जब भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनता है। सो जब भी तुम्हारा जो तुम्हारे यूजर्स हैं जो कि नॉट येट, अब पढ़ोगे थर्ड ईयर में आओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। सो जब भी तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा जो यूजर है या फिर जो क्लाइंट है उसके साथ जब हम बैठते हैं तो फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं व्हाट आर द नीड्स, ठीक है। तो नीड्स में जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उसको एसआरएस डॉक कहते हैं। नीड्स के साथ साथ फिर जो डेवलपमेंट टीम है जैसे जो डिजाइनर्स और डेवलपर्स हैं वो वायर फ्रेमिंग करते हैं पूरे के पूरे प्रोडक्ट की, एक तरह से पूरा का पूरा यूजर फ्लो बनाते हैं जिससे कि नेक्स्ट मीट में जो क्लाइंट है उसको समझाना इजी रहे, एंड देन कि अगर क्लाइंट जो भी चीजें बोलता है उसको करेक्ट करके उस चीज को देन इम्प्लीमेंट करें हम ऑन द ओरिजिनल प्रोडक्ट या फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है जी।
इसमें किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम यूआई से यूएक्स पे बढ़ चुके हैं। ठीक है, यूआई टू यूएक्स डिजाइन, है ना? यूएक्स डिजाइन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? अब ये बता दो। यूआई तो सबको ही पता होता था, ये तो अभी बेसिक बोला मैंने, बिल्कुल बेसिक समझा दिया तुम लोगों को, है ना? यूएक्स के लिए कौन कौन मतलब ऐसा है कि यार यूएक्स भी तो मेन सीखना है। ठीक है, अब तुम कोई भी सुंदर सुंदर सी वेबसाइट देखते हो, मान लो किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट देख ली कि अरे भाई मजा ही आ गया कि अरे ये तो बढ़िया ही बना रखा है, कोई बंदा ग्रेट ही होगा जिसने बना दी। ठीक है, तो उसको देख के तुम वाव करते हो। ठीक है, अब वो ओवरऑल जो तुम्हारा एक्सपीरियंस वहां पर बना कि जिसको तुम जिसकी वजह से तुमने उस वेबसाइट के लिए निकाला मुंह से वाव, वो क्यों था? वो आओ हम यूजर एक्सपीरियंस में पढ़ते हैं। यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यूएक्स इज अबाउट हाउ यूजर्स फील यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, जो तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस है वो इंश्योर करता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी उससे जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, प्लस उसकी सेल्स भी नहीं होगी। राइट? सेंसिबल लॉजिकल बात है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई मान लेते हैं दिस इज यूआई। ठीक है, बहुत सुंदर सी फोक बनी है, बहुत टैकी, मतलब मजेदार लग रही है ना, मतलब अगर तुम इसको घर पे रखोगे, टेबल पे रखोगे तो मतलब फैंसी तो लगेगी, देखो, है ना? बट क्या इसकी फंक्शनैलिटी अभी भी बाकी है? नहीं। इससे तुम खाना खा सकते हो? नहीं। जो कि मेन फंडामेंटल जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए फोक की, वो ये होनी चाहिए कि उससे हम खाना खा पाए। इससे हम खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन दिख बड़ी सुंदर रही है, क्या करूं इसका मैं? बताओ, क्या करूं इसका मैं? ठीक है, सो यूजर एक्सपीरियंस इज जो भी तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है उनका जो एक्सपीरियंस है तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करने का, वो इनहेंस या फिर अच्छा करना, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्ट को यूज कर पाए, और जो जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा एक यूजफुल प्रोडक्ट माना जाए। वंश इज रेजिंग द हैंड। व्हाट हैपेंड वंश? नहीं भैया, वो ऑन कर लिया था, मतलब नीचे नहीं किया था, इसलिए ठीक ऐसे है, ऑन। कर लो, हैंड डाउन कर लो। ओके, सो यूजर एक्सपीरियंस इज बेसिकली जो, मतलब जैसे कि अग्रिमा दी ने एक एग्जांपल दिया था कि बैंक की वेबसाइट्स पे जाते हो तो मतलब बहुत ज्यादा, अगर कोई बंदा बैंक की वेबसाइट पे जाएगा कुछ स्पेसिफिक ढूंढने, 5 से 10 मिनट में उसको काम चाहिए कोई, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मिल जाए वो काम। ट्रू और नॉट? जो गवर्नमेंट बैंक्स की वेबसाइट होती है उसमें अगर तुम जाओ कभी भी, ठीक है, और तुम्हें ये हो कि भाई 2 मिनट में मेरे को, मान लो एक मतलब एक बड़ी अच्छी सिचुएशन ले लेते हैं, मान लो अगेन वंशव घर पे बैठा हुआ चिल कर रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, एकदम से उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि यार जरा ना ऑनलाइन, क्योंकि वंशव अब अपेरेंटली बीटेक में है। ठीक है, वंशव बीटेक कर रहा है, वंशव जो है बड़ा हो चुका है अब। सो इसके डैड कह देते हैं कि यार ऑनलाइन जो है ना पासबुक वो निकाल दे, या फिर कुछ भी बैंक का डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर दे। ठीक है, और मेरे जो सीए साहब हैं वो बाहर आने वाले हैं, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर करके भाई दे जा। ठीक है, ऑफिस पे। अब वंशव जो है वो साइट पे जाता है और उसके बाद देखता है कि साइट पे तो भूचाल आया हुआ है, कोई चीज है ही नहीं ढंग की। और उसके बाद जो है इतनी देर में, जितनी देर में वंशव को उसकी पासबुक वगैरह या फिर जो डाउनलोड वाला मटेरियल मिलता है, 4 बार जब वेबसाइट क्रैश हो जाए उसके बाद फिर वंशव के पापा आते हैं और फिर हम सबको पता है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सीए साहब तो जा चुके हैं। तो अब इसका क्रक्स क्या हुआ सिचुएशन का, कि वंशव का तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया कि भाई बैंक की वेबसाइट खोली, कुछ मिला नहीं, कुटाई और हो गई। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस इस चीज के लिए जरूरी होता है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है उसके लिए काफी ज्यादा मतलब
स्पेशल होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब तुम, ये एक एग्जांपल है कि भाई अगर यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या होगा। अब हम ये देख सकते हैं कस्टमर को क्या चाहिए था, कस्टमर को झूला झूलना था, है ना, फंक्शनैलिटी ये चाहिए थी, कस्टमर को झूला झूलना था। यहाँ पर मार्केटिंग वाले ने रिक्वेस्ट किया कि एक 3 मंजिला झूला हो जाए कि कस्टमर को खुश कर देंगे, 3 मंजिला, मतलब बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट टीम है उसने समझा कि भाई 3 क्यों ही लगाने हैं, एक ही लगा देते हैं, लेकिन जो पोजीशन है वो ऐसे कर दी। यूजर एक्सपीरियंस पे तो ध्यान नहीं दिया कि यूजर बैठेगा तो फिर पैर पे टकराएगा, ठीक है। जो प्रोजेक्ट टीम है उसने, अब जो डिजाइनर थे वहां पर, डिजाइनर ने यूजर एक्सपीरियंस लगाया नहीं, डिजाइनर ने कहा कि भाई आर्किटेक्चर मतलब दिस शुड बी अ पीस ऑफ आर्ट, तो डिजाइनर ने ये कर दिया। दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सुंदर आर्किटेक्चर लग रहा है कि ओह मजा आ गया, लेकिन इस पे कोई बैठ सकता है नहीं, इस पे कोई झूल सकता है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर डेवलपर कह रहा है यार ये डिजाइनर जो है वो पागल है, ये इसने सुंदर करने के चक्कर में बना दिया। करना क्या है, 2 रस्सी लगानी है और एक फट्टा बांधना है, अभी बांध देते हैं। डेवलपर ने बना दिया, ठीक है। अब कायदे से तुम ये देखो यूआई एलिमेंट सारे के सारे कंप्लीट हुए हैं, यूआई एलिमेंट कोई भी नहीं छूटा यहाँ पर जो रिक्वायर्ड था, लेकिन जो फंक्शनैलिटी थी अल्टीमेटली वो हैम्पर हो गई, क्योंकि अब वो यूजर झूल ही नहीं सकता झूला। यूजर कह रहा था कि भाई फट्टे वट्टे ना भी लगाओ लकड़ी के, मेरे को बस एक टायर लगा के दे दो यार, सस्ता सा जुगाड़ कर दो, मेरे को तो झूलना है, कहीं पे भी झूल लूंगा मैं, किसी भी चीज पे भी झूल लूंगा, ठीक है। सो दिस इज यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। और इससे पहले यूजर एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा और एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट से क्विक रखूंगा मैं, ठीक है, और 11 बजे तक इसको खत्म करेंगे सेशन को, ठीक है, खत्म होने भी वाला है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस का एग्जांपल हो गया कि यहाँ पर कौन कौन लुई विटॉन के स्टोर में गया है, लुई विटॉन, ज़ारा, या फिर जो थोड़े मतलब तुम्हारे हिसाब से जो प्रीमियम स्टोर्स रहते हैं वहाँ, वो कहाँ कौन कौन गया है, कौन कौन गया है, जरा फटाफट से हैंड रेस कर दो, ठीक है। दीपेश, दीपेश जी का तो खुद का एक प्रीमियम स्टोर है, सो दीपेश जी तो खैर जाते रहते होंगे, मेरे को बाकियों से पूछना है। कोई नहीं गया, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन चेंज। आज तक किस स्टोर में जाके तुम्हें इंपॉर्टेंट फील हुआ है, मतलब कहाँ किस जगह जाके इंपॉर्टेंट फील हुआ है आज तक कि भाई इस जगह तो रोज जाने को भी जा सकता हूँ, यहाँ पर लोग बहुत इज्जत देते हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो कि भाई यहाँ पर रोज जा सकता हूँ मैं, कोई है ऐसा जो बताए। सलों, ठीक है, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस सलों में कैसे होता है, सलों में तुम घुस जाते हो, ठीक है, सेमिनार, अरे सर सेमिनार में, हाँ सेमिनार में भी होता है, ठीक है। अभी पहले सलों का ले लेते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। सलों में अब देखो मेरे को ज्यादा नहीं पता है, मैं ज्यादा नहीं हूँ, बट जो बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब सलों में तुम गए, मान लेते हैं हमारी जो मेंटोर है हमारी साथ में, प्रांजलि जी जो गई वो सलोन में गई, ठीक है। सलोन में घुसते ही जो रेसिपिएंट है उसने बहुत अच्छे से विश किया, गुड आफ्टरनून मैम, ठीक है। देन वहां से जो है एक सलों की जो आर्टिस्ट है वो इनको रिसीव करने आई कि जो आपको सर्विसेज चाहिए लाओ, आपको मैं सेटल डाउन करवा देती हूँ। फिर वो गई कहीं पे रिलैक्सिंग सी चेयर पे प्रांजलि जी को जो है रेस्ट करवाया कि इतनी देर में जो आपका जो असाइन कोवर्कर या वर्कर है वो जितनी देर में आ रहा है, आप बताइए आप क्या लेंगे। प्रांजलि जी ने बोल दिया कि आई लाइक माई कॉफी हॉट एंड जरा बढ़िया बढ़िया बेकरी के 2-3 बिस्किट्स और क्रोसॉन मंगवाए जाएं। फिर वहां पर जो है प्रांजलि को वो भी मिला। उसके बाद अल्टीमेटली जो है वर्कर आया, उसने बहुत अच्छे से बात की, पूरा जो भी सर्विसेज चाहिए थी प्रांजलि जी को वो सारी की सारी प्रांजलि जी ने ली, और उसके बाद अपना
फिर वो जो रिसीविंग वाली गर्ल आई थी वो उन्होंने लिया प्रांजलि जी को, उनसे रिव्यू लिया, फीडबैक लिया कि आपको कुछ और हमारे लिए चेंजेस बता दो आप, या फिर और उसके बाद फिर जो वर्कर था वो भी कॉम्प्लीमेंट करता रहा प्रांजलि को थ्रू आउट द सर्विस कि मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, वो सब। तो एक एक्सपीरियंस बना दिया। अब इससे क्या हुआ, प्रांजलि जी का फेवरेट सैलून बन गया वो, ठीक है। अब प्रांजलि जी वहीं रहेंगी। तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने से क्या होता है, तुम टारगेट ऑडियंस का जैसे तुम यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर दोगे ना, तो तुम उस प्रोडक्ट के की हैबिट डाल दोगे यूजर को, ठीक है। तो दैट इज द रोल ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने पेड़ वाला एग्जांपल देख लिया। फंडामेंटल्स ऑफ यूआई यूएक्स यूजर एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डेफिनेशन, रिसर्च, एनालिसिस, डिजाइन एंड वैलिडेशन। मींस प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा सबसे पहले कि भाई बनाना क्या है, ठीक है। मान लिया हमें बनाना है एक चैट ऐप बनानी है हमें, ठीक है। ठीक है, अब चैट ऐप बनानी है तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चैट ऐप बनाने के लिए पहले सबसे पहले जो डिजाइनर है उसको रिसर्च करनी है, ठीक है। ये मैं हमारा जनरल जो हम चीजें फॉलो करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसको रिसर्च करनी है कि भाई मेरे प्रोडक्ट के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, मैं जरा वो तो देखूं, ठीक है। अब वहां पर हमने रिसर्च में ये देखा कि भाई मान लेते हैं व्हाट्सएप पे ना सिक्योरिटी कम है, मान लेते हैं, जस्ट लेट्स सपोज, या फिर कोई भी एक जो चीज है वो ना व्हाट्सएप में है ना तुम्हारा इंस्टाग्राम में है, ठीक है। दैट इज सिक्योरिटी, मान लेते हैं अभी के लिए सिक्योरिटी, ठीक है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, रिसर्च से तुम्हें क्या पता चला कि भाई सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, या फिर अगर हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो डिजाइन के केस में हम ये मान लेते हैं कि जो है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जैसा वो था ना उसका जो मैंने तुम्हें दिखाई थी इंस्टाग्राम की 2 पेजेस, एक राइट वाले जो स्टैंडर्ड और एक वो उस तरह का इंटरफेस है, यूजफुल पूरा है वो, लेकिन उस तरह का इंटरफेस है। तो अब मैंने ये देखा कि भाई ये चीज है, और हमने फिर एनालिसिस किया कि भाई अगर हम ये फीचर डाल देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो काफी बढ़िया रहेगा। देन फिर वो जो है वो डिजाइन प्रोसेस में जाएगा कि जी उसके लिए हमने डिजाइन किया इंटरफेस बढ़िया सा, ठीक है। हमने मेक श्योर किया कि बाकी जो चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी अच्छे से वर्कआउट करे, कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे अच्छी करे, ठीक है। अब डिजाइन के बाद जो है हमने अल्टीमेटली टेस्ट या वैलिडेशन करवाया यूजर से कि सर जो हमारा क्लाइंट था या फिर हम ही, हमने देखा कि यार ये तो मार्केट में बढ़िया चलेगी, क्यों, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस लोगों को पसंद आ रहा है। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारी ऐप है, मान लेते हैं उस ऐप का नाम देते हैं हम, ऐप का नाम सजेस्ट करो यार फटाफट से, चैट ऐप का। जो सबसे पहले लिखेगा उसकी ऐप का नाम, जो ऐप है वो फाइनलाइज कर देंगे ऐप का नाम, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। रेगुलर बातचीत, ओके। रेगुलर बातचीत जो है हमारी, रेगुलर बातचीत जो ऐप बन गई हमारी वो बढ़िया बन गई, और उसकी यूजर इंटरफेस जो है वो इतनी बढ़िया बन गई कि भाई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फेल कर दिया, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली होगा क्या, सारी की सारी हमारी जो यूजर इंटरफेसेस और जो ये एडवांटेज है वो हमारे हित में जाएंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से, और हम ये फंक्शनैलिटी हमारी सेम है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लेंगे गाइस, कैन यू बिलीव इट, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऊपर लिखे हैं वो एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ये एक प्रोडक्ट के लिए होता है कि भाई आइडिएशन जो है, आइडियाज नए नए तुम इंप्लीमेंट करोगे, प्रोटोटाइप करोगे, ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मेन फंडामेंटल जो है यूजर एक्सपीरियंस का वो है यूजफुल होना चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है यूजफुलनेस, यूजफुल लगना चाहिए, ठीक है। देन तुम्हारा यूजेबल कि भाई काम चलाओ या फिर वो तो नहीं है कहीं, ठीक है। फिर डिजायरेबिलिटी कि इसके अंदर अगर क्या ऐड हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। फिर तुम्हारा ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस जो तुम देते हो, ब्रांड एक्सपीरियंस तुम ये देख सकते हो कि अगर तुम वैसे हाईली रिकमेंडेड है कॉमेट, किसी ने ब्रांड सुना है यहाँ पर, कॉमेट, कॉमेट शूज, दीपेश ने सुना है, वंशम ने सुना है, सारे जेनजीज को तो सुना होना चाहिए यार, ऐसे कैसे, ठीक है। वंशम वंशम कॉमेट, कॉमेट के बारे में कुछ बताओगे आप फटाफट से, 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। कॉमेट एक नया इंडिया का शू ब्रांड है।
मैं कॉमेट की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ तुम्हें। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है जी, कॉमेट की वेबसाइट है ये। अब तुम जरा ओवरऑल एक्सपीरियंस देखना जब मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया सा ये इसने लोडिंग ही लगा रखा है जो कि इसका कॉमेट का वो है। ठीक है, शुरू होते ही प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर होंगे, और जो इसने वो सांता क्लॉस वाला एडिशन जो निकाल रखा है जो उसका फेमस है वो। ठीक है, अब कॉमेट के अंदर क्या होता है, कॉमेट के शूज, यार मैं भी एक काफी बड़ा फैन बॉय हूँ कॉमेट का। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कॉमेट के शूज के साथ होता क्या। कॉमेट के शूज के साथ ना उन्होंने ये चीज क्रैक की कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर तुम स्पेशल करवा दो फील यूजर को, देन तुम्हारा प्रोडक्ट सुपर हिट है, सुपर हिट है। एंड प्रोडक्ट कॉमेट इज सुपर हिट ब्रांड इंडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो तुम्हारा कॉमेट का बॉक्स आता है भाई, वो देखो कस्टमाइज्ड आता है। ठीक है, मतलब मस्त एकदम तड़कते भड़कते कलर्स जो जेनजी को आजकल बहुत ज्यादा पसंद है, प्लस एट द सेम टाइम थोड़े सिंपल मिनिमल जो है वो भी पैकेजिंग आती है। देन उस पैकेजिंग को जब तुम टेयर करोगे तो जो बॉक्स आएगा उसमें बहुत सुंदर सी ब्रांडिंग होती है। देन जब तुम बॉक्स खोलोगे ना, तो इट ट्रीट्स यू लाइक अ किंग। ठीक है, वो कैसे? सबसे पहले एक बहुत बढ़िया सा लिखा हुआ वेलकम नोट आता है बाय द फाउंडर ऑफ द कॉमेट। ठीक है, कि और उसके अंदर तुम्हारा नाम लिखा होता है, जैसे थैंक यू वंशव फॉर परचेजिंग दिस दिस इज एंड द स्टोरी ऑफ द शू, कि स्टोरी क्या थी शू के डिजाइन की थिंकिंग की। ठीक है, तो वो आता है। देन उसके कुछ गुडीज आती हैं, स्टिकर्स आते हैं, जैसे तुम्हें हैकाथॉन्स के अंदर स्टिकर्स मिलते हैं ना, वैसे कॉमेट भी स्टिकर्स देता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस भी देता है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग हो उसके साथ में, जो कि अच्छे लगते हैं उस शू के साथ में अगर तुम चेंज कर सकते हो तो। देन फाइनली एक सेलोफेन पेपर खोलने के बाद जो है वो तुम्हें तुम्हारा शू दिखता है। एट सम पॉइंट वो एक शू बैग भी दे देते हैं जिसके अंदर से तुम्हें शू निकालना पड़ेगा। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो तुमने क्रिएट कर दिया, तो तुम फील करवा रहे हो यूजर को कि बहुत बहुत ज्यादा जो है यूजर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा खर्चा किया है उसने, वर्थ इट बना दिया तुमने एक तरह प्रोडक्ट को। तो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ये काम करता है। कंटिन्यूइंग विद द आगे का यूएक्स डिजाइन फ्लो। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला जो स्टेक होल्डर होता है या जो क्लाइंट होता है वो तुम्हारा, तुम उससे ब्रांड विजन पूछोगे, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, सक्सेस मैट्रिक्स क्या क्या है, वो सब पूछोगे। देन फिर यूजर रिसर्च करोगे कि जो टारगेट ऑडियंस है उनको मोटिवेट क्या क्या चीजें करती हैं, गोल्स क्या क्या है उनके, और नीड्स क्या क्या है। नीड्स मीन कि अगर मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन में बटन ही नहीं है यार, ठीक है, सिर्फ वो छोटे छोटे लिंक्स हैं, बटन से नहीं है, अंगूठा दर्द कर गया उसका मार मार के वो क्लिक नहीं हो रहा, वो छोटा देखा तुमने, छोटा सा वो क्रॉस वाला बटन इतना छोटा सा होता है, वो उस पे अंगूठा मारते रह जाओ वो नहीं होता, तो वो चीज वंश ने, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर तुम आइडिएशन करोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज किया हमने, आइडिया क्रिएट किया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम मैपिंग करोगे यूजर जर्नी जो कि वायर फ्रेमिंग होती है वो कैसे करोगे, यूजर का फ्लो कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर तुम्हारा क्या क्या रहने वाला है। देन तुम्हारा डिजाइन आ गया, यूजर इंटरफेस डिजाइन करोगे, विजुअल डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, फिर इंटरेक्शंस। ठीक है, पहले स्केचिंग करोगे, देन फिर विजुअल डिजाइन बनाओगे, भाई ऐसा दिखने वाला है। विजुअल डिजाइन एक बार अप्रूव हो जाता है, देन तुम उसको प्रोटोटाइप करोगे, और प्रोटोटाइप करने के बाद जो है तुम उसके अंदर इंटरेक्शन डालोगे। इंटरेक्शन जैसे तुम्हारा पॉपअप, ठीक है, जैसे होम बटन पे दबाने पे तुमने कोई आवाज कर दी कि भाई जैसे यूजर होम बटन दबाएगा तो फिर कुछ आवाज करेगा। ठीक है, देन तुम यूजर के पास चले जाते हो कि भाई इसको वैलिडेट कर दो कि ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है ना, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से सही चल रहा है ना। टारगेट ऑडियंस से तुमने एक बार रिव्यू ले लिया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि नहीं है, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर यूजर या फिर जो ऑडियंस है उसकी तरफ से कुछ इनपुट आता है तो फिर हम दोबारा से उसको डिजाइन करते हैं, देन फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट एक बार होते ही उसके बाद फिर उसको डेवलपमेंट फेज में डाल देते हैं, वो भैया कोडरों का काम है। ठीक है, यूआई यूएक्स वाले का काम खत्म हो गया। ठीक है जी, और अब जो ये यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग चल रही है ना, इसके अंदर यूएक्स भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, ये यूजर एक्सपीरियंस कि भाई सब कुछ सही है ना, वो टेस्टिंग यहाँ पर होती है, सब कुछ सही है वाला। ठीक है, अब यूआई यूएक्स के अंदर में स्टार्ट कैसे करना है, मास्टर द टूल, आज फिग्मा जो है इंस्टॉल करवा दिया गया है। ठीक है, कॉपी एंड प्रैक्टिस क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एक बहुत फेमस कोट है
गुड डिजाइनर्स प्रैक्टिस एंड बैड डिजाइनर स्टील। ठीक है, तो हमें बैड डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, अगर मतलब ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक कहावत ही है, इसको कहावत ही लेना, ये नहीं कि किसी अच्छे खासे इंसान का प्रोजेक्ट ही कॉपी मार दिया और उसी को इंटरव्यू देने चले गए, ये नहीं करना है। ठीक है, वो सब नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं नहीं था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये अब कॉपी एंड प्रैक्टिस मतलब कि भाई मान लेते हैं कि वंशव गया एप्पल की साइट पे आईफोन देखने के लिए प्राइसेस, ठीक है, उसको आईफोन तो चलो बाद में उसका रहा कि भैया आईफोन मैं बाद में खरीदूंगा, ये साइट बहुत बढ़िया है, क्या मैं इसको डिजाइन कर सकता हूँ, तो वंशव ने वो साइट डिजाइन करनी सीखी। अब वो जितने टाइम वंशव ने वो साइट डिजाइन की, उसको फिग्मा के बेसिक्स आ गए कि बच्चा अच्छा ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे यूज करते हैं, ये चीज ऐसे लगेगी, अच्छा ये लिंक ऐसे काम करता है, अच्छा ये सर्कल ऐसे बनता है, अच्छा इसको मैं प्रोटोटाइप, अच्छा अगर मेरे को एनिमेशन करनी है तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो कॉपी करो, ठीक है, इतने सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स तुम्हारे यूआई यूएक्स के हैं, वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट दें कि भाई ये वाली वेबसाइट जो है हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी बना के देखेंगे। ठीक है, उससे तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रीड वॉच एंड गेट इंस्पायर, भाई यूट्यूब देखो, आर्टिकल्स पढ़ो यूआई यूएक्स के बारे में। ठीक है, एक मेंटोर फाइंड करो, मेंटोर तो वैसे भी हर फील्ड के अंदर जरूरी होता है। ठीक है, तो एक मेंटोर जब तक तुम्हारे पास नहीं है तो वो एक ना टच मिसिंग हो जाता है कि भाई कोई तुम्हें सही गलत का फर्क बताने वाला है कि नहीं। ठीक है, डिजाइन प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि तुम कैसे चीजों को आइडिएट करते हो, ठीक है, देन कैसे फिर तुम उसको एनालाइज करोगे, एंड देन तुम्हारी क्रिएटिविटी के हिसाब से तुम उसको कैसे इंप्लीमेंट करके टेस्ट करोगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, आज तो बेसिक ओवरव्यू देना था मुझे। ठीक है, और पूछना सीखो यार, कुछ भी डाउट है, वुड यू लाइक टू बी माय मेंटर, अरे सर, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं निवेश। लर्न टू आस्क, ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर मेंटोरिंग ही कर रहा हूँ एक तरह से, सो या आई एम योर मेंटर एंड आई कैन बी योर मेंटर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, अगर तुम मुझसे कोड लिखवाओगे तो वो वाला मेंटर नहीं, मैं डिजाइन में काफी प्रोफिशिएंट हूँ। ठीक है, तो डिजाइन तक ही मेरे को थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेस, ठीक है, लर्न टू आस्क, पूछना सीखना है, ये क्रक्स है सिचुएशन का। कुछ भी कर रहे हो, पूछना सीखना जरूरी है कि भाई कैसे मैं अपने सीनियर से कुछ पूछ सकता हूँ। अगर तुम्हारे पे वो स्किल नहीं है, या फिर तुम इतने ओपन नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है जब तुम प्रोडक्शन में या फिर तुम इंडस्ट्री में जाओगे। ठीक है, ठीक है, शेयर शेयर एंड शेयर, मतलब कि अपना जो भी प्रोग्रेस है उसको शेयर करो, शेयर करना ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। और इसको मैं इस चीज को बोल के ये करूंगा कि जो तुम्हारा लिंक्डइन है, सिर्फ तुम्हारे यूआई यूएक्स नहीं सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, मैं तुम्हें तुम्हारा लिंक्डइन भी ऑप्टिमाइज करवाऊंगा, एंड देन एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप यू विल हैव अ गुड ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन एंड अ रिज्यूमे। ठीक है, सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दैट? Yeah, that will be shared after the this workshop for day one. Okay, and be patient, लास्ट में सब्र। ठीक है, सब्र करना सीखो, रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, 2 साल से 3 साल से मेहनत करते हैं लोग, 10 साल भी करते हैं, किसी किसी को नहीं मिलती। उसके बाद जब मिलती है तो भाई 1 करोड़ का पैकेज लग गया, ले जी माइक्रोसॉफ्ट में लग गया। ठीक है, सारे रिश्तेदार हैरान है, डर का माहौल है ना, वो वाला मामला हो जाता है। फिर मेहनत करो, मेहनत करनी है। यूआई यूएक्स इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन, रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब मेन चीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, कि भाई पैसा, पैसा या फिर क्या बने। सो एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स डिजाइन सीख के तुम यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, इंटरेक्शन डिजाइनर बन सकते हो, यूजर रिसर्चर बन सकते हो, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हो, यूआई डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी तुम्हें कंसल्ट या फिर मेंटोर कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीलांस में, फ्रीलांस तो तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एजुकेट जो कि मैं कर रहा हूँ, मेंटोर भी मैं तुम्हें कर रहा हूँ। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है डिजाइन के अंदर, इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्या जॉब रोल सूट करता है, जो कि हम इस 10 दिन की वर्कशॉप के दौरान एक एक ईच एंड एवरी वन जितने सब हैं उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, मूविंग ऑन, इसमें एक
जो पोजीशन है वो रह गई है, और उसको मैं बोलता हूँ गोट पोजीशन, बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट करियर। और एनी गेसेस, पहले तो गेस कर दो जिसको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। अगर थोड़ा बहुत किसी ने डिजाइन पढ़ा होगा या फिर थोड़ा करियर वगैरह की साइड सीरियस होगा डिजाइन में, तो उसको पता होगा कि एक चीज मिसिंग है, बेस्ट है वो। अगर तुम डिजाइन के बाद वो चीज कर देते हो तो सक्सेसफुल हो जाते हो। तो आगे स्लाइड कर दूं या फिर कोई ट्राई करना चाहता है? बताओ यार फटाफट से, 11:03 हो गए हैं। कोई नहीं चाहता बोलना, ठीक है, रिस्क नहीं ले रहा कोई भी। एंड दैट इज प्रोडक्ट मैनेजर। आप प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इंडिया में तो जितने डिजाइनर्स है ना, इन टोटल जितने टाइप के डिजाइनर्स है, मान लो जितने ही टाइप के डिजाइनर्स हैं, उन सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर की रहती है। मिनिमम अगर तुम एक यूआई यूएक्स डिजाइनर या फिर यूआई इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूजर रिसर्चर ये हो, तो तुम्हारा जो पैकेज है वो अराउंड रेंज करेगा 10 LPA 12 LPA बिगिनर्स के लिए, ठीक है। 10 12 LPA इज इंडिया में ठीक है, 10 12 LPA मिल जाएंगे तुम्हें आराम से, ठीक है। बट जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसका पैकेज ही अराउंड 16 to 18 से स्टार्ट होता है इन इंडिया। और इंडिया में मैं बताऊं कम रिक्वायरमेंट है डिजाइनर्स की। यूएस के अंदर तुम हैरान हो जाओगे मान के, यूएस, कनाडा एंड जर्मनी, ये 3 कंट्रीज सबसे हाईएस्ट पेइंग है डिजाइनर्स के लिए। इन यूएस विल गेट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 lakhs अगर तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, ठीक है। मोटिवेशन आ गई क्या? मोटिवेशन आ गई तो जरा कुछ रिएक्ट वगैरह बढ़िया से कर दो, वरना मुझे लग रहा है कि 70-80 लाख भी आजकल कम है। कम कम कोई है ही 70-80 लाख, मतलब यार पैसा ही पैसा बाबू भैया आ जाता है यार मेरे दिमाग में तो प्रोडक्ट मैनेजर देख के ना। अब तुम्हारे में भी आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट हो या फिर वो हो तो फिर वो बात कर सकता है। ऑल्सो हमारा ये जो Q2 सा QR कोड है वो देखते हैं क्या कह रहा है, तुम खुद ही पढ़ सकते हो। तुम्हारी जो लिंक्डइन फीड है कुछ बेटर डिजर्व करती है, तो इसको स्कैन करो, ठीक है, और कनेक्ट करते हैं लिंक्डइन पे। इससे क्या है ना, अपडेट्स मिलते रहेंगे एक दूसरे के बारे में, कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। अब आगे मान लेते हैं कि निवेश निवेश है मीटिंग में, निवेश गया, निवेश है, हाँ निवेश ने मान लो अभी आगे जाके कोई यूआई यूएक्स कह रहा हूँ, हाँ मतलब प्रोडक्ट डिजाइनर लग गया भाई जोमेटो के अंदर, ठीक है। तो वो देख के मुझे खुशी होगी, फिर मैं कमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा निवेश सर प्लीज रेफरल दे दो। तो ये सब चीजें होंगी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप ये था, मतलब बोलने का मतलब ये था कि ये स्कैन करो और लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो, क्योंकि लिंक्डइन, अब यहाँ पर ये बताओ किसका लिंक्डइन भी सेटअप नहीं है? लिंक्डइन भी फटाफट से सेटअप करवा सकते हैं अगर किसी का नहीं है सेटअप तो हैंड रेज कर दो। दीपेश का नहीं है, रोहित का नहीं है। रोहित सर, सर आप तो इंटर्न्स कर रहे हो 3-3 4-4 जगह, आपको क्या लिंक्डइन की जरूरत है? By the way, Rohit is the General Secretary of GDC AD GIPS. So रोहित भी एक काफी टैलेंटेड साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी करता है। रोहित हमारी जितनी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर ध्यान रखता है, कोई हैक ना करके ले जाए उन्हें, ठीक है। लिनक्स से इनको बहुत प्यार है, ठीक है। So guys, you all can drop your respective minor project in this. Yes, I will be providing assignments and major projects and things, और पोर्टफोलियो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करेंगे यार। यस, ठीक है। अब अंडर द हुड तो सर कुछ रखते ही नहीं हम, जो है सब कुछ सब सामने ही है। सो गाइस, अगर किसी को कुछ
क्या सर? ओके ओके, अभी अगर किसी को डाउट है जो कि किसी और जो देख रहा है उसको भी हो सकता है, तो यू कैन आस्क, वरना फिर रोहित सर जो है हमारी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, उसके बाद देन वी कैन गेट टू सम बैंटर एंड स्टफ। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इतना अच्छा सेशन दे दिया क्या मैंने? अच्छा, ये रोहित बोला? अच्छा, कौन बोला फिर? ठीक है, एनीवेज थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अरे थैंक यू, अरे थैंक यू। वंशव और रोहित ही कर रहे हैं सिर्फ, मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एनीवेज, हाँ, सो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है आई गेस, एंड रोहित यू कैन, यस।